एक भक्त थे और आज उनके हृदय में ऐसी इच्छा हुई ना, आज अपनी सरकार को मैं फूल के बंगले में बिठाऊंगा, फूल का बंगला तैयार करूंगा, उस फूल के बंगले के भीतर अपने सरकार को बिठाऊंगा। भक्त बाजार पहुंचे, वहां पर फूल लेने के लिए फूल की दुकान में गए। बहुत पहले की कथा, दुकान वाले से कहा भैया फूल कितने में दिए? बोला ये सारे फूल 1 रुपए के हैं, ले जाइए। जैसे ही फूल का दाम लेकर फूल उठाने वाले थे, इतने में एक राजा का मंत्री आया। उस मंत्री ने कहा कि ये सारे फूल मुझे चाहिए, और दुकान वाले के पास संयोग से वो सीमित फूल ही बचे हुए थे। भक्त ने कहा ऐसा है सचिव महोदय, आप किसी और दुकान से ले लो, ये फूल मैं ले चुका हूं। अब वो भी राज्य के राजा का मंत्री, अभिमान कैसे ना हो। अभिमान से कहता है तुम मुझे मना कर रहे हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं फला देश के राजा का मंत्री हूं। भक्तराज को यह बात चुभ गई। भगत जी ने सोचा बताओ, ये एक छोटे से देश के राजा का मंत्री इतनी अकड़ के साथ कहता है कि मैं उस स्वामी का सेवक हूँ। अरे ये तो, इसका स्वामी तो एक राज्य का राजा है, मैं तो जगन्नाथ का सेवक हूँ, तो मेरे अंदर क्या कोई ऐसी बात आनी चाहिए? मेरा मालिक तो पूरे संसार का मालिक है, और ये मेरे मालिक से भी क्या बड़े वाले मालिक का सेवक है। अगर इसके अंदर इतनी बात है, अपने स्वामी को लेकर इतना ये गर्व कर रहा है, तो मुझे भी मेरे स्वामी पर गर्व है। मंत्री ने कहा फूल वाले से, सुनो ये 1 रुपए का है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तुम ये सारे फूल मुझे दे दो। भगत जी ने भी कहा जब एक छोटे से स्वामी का सेवक नहीं हार मानता, तो मैं जगन्नाथ का सेवक क्यों हार मान लूं? भगत जी ने कहा तुम 5 रुपए दोगे तो मैं 10 रुपए दूंगा। अब भगत जी के जेब में 1 आने भी 1 रुपए के सिवा नहीं है। किसके भरोसे बोल रहे हैं? उनको विश्वास है मैं जिसके दम पर बोल रहा हूं वो मेरी लाज रखेगा, कोई रखे चाहे ना रखे। भगत जी ने कहा मैं 10 रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं 20 दूंगा। भगत जी ने कहा 40 ले लेना, वो 50, वो फिर 70, फिर करते करते 80 रुपए का दाम पहुंच गया। मंत्री ने सोचा इतना महंगा फूल लेके गया ना तो तुम राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। मंत्री ने हार मान ली, चला गया। अब फूल वाले से भगत जी ने कहा ये लो भैया 1 रुपया फूल दे दो। फूल वाले ने कहा भगत जी ये फूलन की तो बोली लग चुकी है, अब जब तक मैं चाहे इसे नदी में फेंक दूंगा, पर अगर तुम्हें बेचूंगा तो 80 रुपए से नीचे मैं देने वाला, 80 रुपए में दूंगा। अब भगत जी कहाँ से 80 रुपए पावे? भगत जी अपने घर गए और क्या विचार किया, अब अगर सोच ली है कि अपने सरकार को, अपने बिहारी जी को फूल के बंगला में बिठाना है तो बिठाना है। उनके बंगला बनाने के लिए हमारी कुटिया बिक जाए तो बिक जाए। नगर सेठ के द्वार पे पहुंचे, अपना घर गिरवी रख दिया, घर का सारा सामान गिरवी रख दिया। एकमात्र वो बिहारी जी की मूर्ति विग्रह सरकार लेकर वो निकल गए। सारा दाम फूल वाले को दे दिया जो भी गिरवी रख के मिले, और एक पेड़ के नीचे आए, बढ़िया फूल का बंगला तैयार किया, अपने हाथ से फूल की माला पिरोई, और वो माला ज्यों ही ठाकुर जी के गले में डाली, इधर माला डाली और उधर उसी गांव में बिहारी जी का मंदिर था जहां पर गोसाई जी आरती कर रहे थे। माला पड़ते ही उधर ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। गोसाई जी ने, पुजारी जी ने देखा, अरे ये ठाकुर जी की गर्दन अचानक झुक कैसे गई? आरती को बीच में रोक दिया। आरती रोक करके पर्दा लगाया। ठाकुर जी से कहते हैं सरकार क्या हो गया आपको? कोई कष्ट है क्या सरकार? कुछ दर्द हो रहा है? कोई पीड़ा है क्या? क्यों आपकी गर्दन झुक गई? और ठाकुर जी ने उस समय जो शब्द बोले, ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी मेरे एक भक्त ने मुझे वो माला पहनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
मैं पूरे त्रैलोक्य का भार उठा सकता हूं, पर आज उस भक्त के इस फूल की माला का भार उठाने की सामर्थ्य मेरी गर्दन में नहीं है। जल्दी से उसके लिए कुछ करिए, वरना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुरंत गोसाई जी ने अपने भक्तों को भेजा, नगर सेठ को धन देकर उनकी कुटिया छुड़वाई, और जब ये सब कुछ भगत जी के लिए इंतजाम हुआ, अब जाकर के बिहारी जी की गर्दन ऊपर उठी है। कौन कहता है कि प्रभु लाज नहीं रखते, कोई इतने भरोसे से बोलने वाला तो मिल जाए, कोई इस विश्वास के साथ कह तो दे। कोई मीरा मैया की चर्चा हर कोई करता है, पर मीरा मैया को जब पता भी चल गया ये विष है, फिर भी मीरा मैया कहती अब तो अपने बिहारी जी को भोग लगा चुकी हो, अब विष हो या अमृत हो, पीना तो है, कुछ भी हो। आपके भाव में ये सामर्थ्य है जो आपके समक्ष भगवान को प्रकट करेगा। मैं लाख यहाँ से कथा सुना दूं, लाख आप ग्रंथ पढ़ लें, अगर आपके हृदय ने नहीं कहा कि भैया एक चींटी के अंदर से भी ईश्वर मिल सकता है, तब तक आप मंदिर भी जाकर सर पटक लें, आपको ठाकुर जी मिलने वाले नहीं हैं। आप हृदय में भाव लेकर घर के बिस्तर पे पड़े पड़े भी अगर राघव राघव पुकारेंगे, ठाकुर जी आपको बिस्तर पे मिल जाएंगे। और मंदिर जाकर भी अगर बिना भाव के यूं ही केवल एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए हम तो रोज गए रोज आए, कुछ नहीं हासिल होगा। मन में भाव रख कर जाया जाए, जहां पहुंचे